हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे बच्चों और अपने पाठन पाठन में लगे होंगे बच्चों। आज जो है हम लेके आए पाचन तंत्र बच्चों, लेके आए चैप्टर है, टॉपिक है बच्चों। सब ये सब साइंस का टॉपिक है। जो सब्जेक्टिव है इससे ऑब्जेक्टिव बच्चों, इसी से ऑब्जेक्टिव आएगा। तो बच्चों आज जो है पाचन तंत्र के बारे में समझते हैं, क्या पाचन तंत्र में है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। पाचन तंत्र पहला है बच्चों, पाचन तंत्र क्या है। मानव पाचन तंत्र भोजन से ऊर्जा तक का वैज्ञानिक यात्रा। मतलब बच्चों भोजन से यात्रा तक जो है, भोजन से भोजन से ऊर्जा तक, क्या मतलब भोजन से ऊर्जा तक की वैज्ञानिक यात्रा। मतलब बच्चों भोजन से हम लोग को ऊर्जा कैसे मिलता है उसके बारे में हम लोग वैज्ञानिक यात्रा करते हैं। चलिए यात्रा करने के लिए स्टार्ट होते हैं। पहले बच्चों देखिए इसमें क्या क्या कौन पार्ट है ये हम समझ लेते हैं बच्चों। पहला है ये मुख है, क्या है मुख। यहाँ से बच्चों पाचन स्टार्ट होता है। क्या होता है, हमारे मुख से क्या होता है, पाचन स्टार्ट होता है बच्चों। कहाँ से होता है, हमारे मुख से स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद क्या आता है बच्चों, ग्रस नली। ग्रस नली में बच्चों पाचन नहीं होता है। ये ग्रस नली में जो है, इसमें क्या होता है, पाचन नहीं हो पाता है बच्चों। क्या नहीं हो पाता है, इसमें जो है पाचन नहीं होता है। ठीक है, ग्रस नली में पाचन नहीं होता है। उसके बाद क्या आता है बच्चों, आमाशय। कहाँ आता है भोजन, हमारे आमाशय में आता है। ये जो है हमारे जो है आमाशय है। इस प्रकार का बच्चों अमाशय, हमारे क्या है अमाशय। उसके बाद ये क्या बच्चों, यकृत, जिसको बोलते हैं लीवर। क्या बोलते हैं बच्चों, लीवर। इससे क्या निकलता है, पीत रस निकलता है। क्या निकलता है बच्चों इससे, ये क्या है, यकृत है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, लीवर बोलते हैं। ठीक है, इससे क्या निकलता है, पीत रस निकलता है। ठीक है, और ये नीचे में जो है ये पिताशय है। मतलब जो पीत रस निकलता है ये पिताशय में जमा होता है बच्चों। उसके बाद क्या है, ये अग्नाशय है। क्या है यहाँ पर, ये जो है हरा टाइप का, ये क्या है, अग्नाशय है। ये क्या आता है, ये बच्चों इसे अग्नाशय से क्या होता है, इससे एंजाइम मिलता है उसमें। ठीक है, और ये जो बच्चों ये क्या है, ये छोटी आंत है बच्चों। क्या है, ये क्या है, छोटी आंत है। ये क्या है, छोटी आंत है। और ये वाला क्या है, ये वाला बड़ी आंत है। क्या बच्चों, ये बड़ी आंत है। ठीक है, उसके बाद बच्चों ये क्या अपेंडिक्स बोलते हैं इसका, कोई मतलब ये अफसोसी अंग है। ठीक ना, क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स बोलते हैं। चलिए बच्चों और भी पार्ट के बारे में हम समझते हैं धीरे धीरे, और आप लोग को फिगर के साथ समझाएंगे बच्चों। अगर पाचन तंत्र अगर नहीं जानते हैं तो हम फिगर के साथ समझाते हुए चलते हैं आगे। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्या है कि जटिल से सरल की सफर। मतलब बच्चों हम लोग जटिल से, हम लोग जो भोजन करते हैं वो एक जटिल प्रक्रिया है। क्या है, और जो हम लोग भोजन करते हैं क्या है, वो जटिल प्रक्रिया है। याद रखना है, क्या है, जटिल प्रक्रिया। ये जो हम लोग भोजन करते हैं, मान लो ये सेब खाए, क्या खाए बच्चों, मान लो ये सेब खाए, ये क्या है, जटिल प्रक्रिया है। जटिल से क्या आते हैं हम लोग सरल की ओर। मतलब हम लोग की कोशिका जो है, हमारा शरीर किससे बना हुआ है, कोशिका से बना हुआ है कि नहीं। हर कोशिका बन के, जैसे बच्चों अभी कोशिका चैप्टर हम पढ़ाए हैं, आप लोग जाकर देखिए, कोशिका एकदम बहुत अच्छे तरह समझाए हैं। अगर आप लोग नहीं जानते हैं कोशिका के बारे में तो इसे पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा, कोशिका के बारे में समझाए हैं, कोशिका क्या होता है। ये जाके अंतिम में क्या होता है बच्चों, कोशिका में मिल जाता है जो हम लोग को एनर्जी देता है। ठीक है, हमारी कोशिकाएं अत्यंत छोटी होती है। क्या होता है, हमारी कोशिकाएं बहुत ही छोटी होता है, छोटी होती है। और भोजन में जैसे कार्बोहाइड्रेट हम लोग खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, वसा खाते हैं, ये बहुत जटिल होता है। ठीक है, इसे सीधे अवशोषित नहीं किया जा सकता। मतलब अगर ये हम सीधे ले लें, सीधे अगर चीज ले लेते हैं तो ये हम लोग मतलब अवशोषित नहीं कर पाएगा। ठीक ना, इसके लिए हम लोग पाचन क्रिया होता है। क्या होता है, बीच में क्या होता है, पाचन क्रिया। जो हम लोग खाए हैं उसका पहले होता है पाचन क्रिया। क्या होता है, पाचन क्रिया होने के बाद वो हमारे एनर्जी देता है। जैसे भोजन को इतने सरल पदार्थों जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, फैटी एसिड को तो में तोड़कर ही वह रक्त की कोशिकाओं में घुल सकते हैं, वही पाचन कहलाता है। बच्चों क्या होता है, हम लोग पहले ग्लूकोज में तोड़ते हैं, एमिनो अम्ल में भोजन को तोड़ के उसको क्या करते हैं, हम लोग ब्लड से हम लोग अलग अलग शरीर, अलग मतलब शरीर में हर जगह पहुंचा देते हैं। ठीक है, नोट में क्या है, नोट में समझते हैं। विटामिन और खनिज पहले से ही सरल होती है। मतलब विटामिन जो है और खनिज जो है पहले से क्या होता है, सरल होता है। मतलब सरल अभिक्रिया, ये कठिन नहीं है। याद रखना है, विटामिन और खनिज जो है ये पहले से सरल है, इसीलिए इनका पाचन नहीं होता है। विटामिन का पाचन नहीं होता है, वह सीधे अवशोषित हो जाते हैं। जब हम लोग विटामिन का कमी होता है वो सीधे अवशोषित हो जाता है बच्चों। खनिज जो है सीधे अवशोषित हो जाता है, वह जटिल नहीं है, वो क्या है, सरल है। याद रखना है, विटामिन और खनिज क्या है, सरल अभिक्रिया है, जटिल अभिक्रिया नहीं है। ठीक ना, चलिए बच्चों क्या है आगे,
आगे क्या है, पाचन तंत्र के दो मुख्य स्तंभ, पाचन तंत्र के दो मुख्य स्तंभ बच्चों देखते हैं। पहला देखते हैं पाचन ग्रंथियां, क्या देखेंगे बच्चों, पाचन ग्रंथियां, उसके बाद आहार नाल। सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों आहार नाल, क्या है, आहार नाल। हम लोग का बच्चों आहार नाल लगभग 9 से 10 मीटर होता है, 8 से 10 मीटर तक होता है हम लोग का आहार नाल। आहार नाल उसको बोलते हैं बच्चों, मुख से लेके हम लोग नीचे तक बड़ी हद तक सबको मिला के बच्चों अगर हम लोग उसको खोलेंगे तो 10 मीटर तक जाएगा। अगर हम लोग आहार नाल को अगर खोल के अगर ऐसे लंबाई लंबाई करेंगे, नापेंगे उसको, तो लगभग 8 से 10 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 से 10 मीटर के बीच हो जाएगा। तो आहार नाल किसको बोलते हैं, मुख से गुदा तक, गुदा तक, ये जो गुदा है, ये गुदा तक एक नियंत्रण नली, एक नियंत्रण नली से भोजन गुजरता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, आहार नाल। यहाँ समझना बच्चों, हम फिगर के साथ लेकर आए हैं आप लोग को समझाने के लिए, क्या होता है आहार नाल, क्या होता है यकृत, क्या होता है अमाशय, क्या होता है अग्नाशय। ये सब बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए बच्चों हम जो है फिगर के साथ आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो समझना है बच्चों, ये जो आहार नाल है, ये मुख से लेके, यहाँ से लेके, ये जो यहाँ से लेके, ये पूरा ये सब जितना है, ये सब क्या है, ये आहार नाल है। क्या है बच्चों, ये सब किस में आ जाएगा, आहार नाल आ जाएगा। इसका लंबाई लगभग कितना होता है, 9 से 10 मीटर होता है। कितना होता है बच्चों, 9 से 10 मीटर होता है। उसके बाद हम समझते हैं बच्चों पाचन ग्रंथियां, कि पाचन ग्रंथियां का क्या काम होता है। पाचन ग्रंथियां का बच्चों, इसमें भोजन नहीं जाता है, इसमें बच्चों भोजन नहीं जाता, इसमें क्या होता है, ये सहायक करता है पचाने में। क्या करता है, पचाने में सहायक करता है, कि लो हम तुमको और कोई चीज मिला देते हैं, तुम क्या करो, पचा दो। मतलब ये सहायक करता है पचाने में भोजन को, ठीक है। क्योंकि भोजन बच्चों, हम लोग जो भोजन करते हैं वो जटिल प्रक्रिया, क्या है, जटिल प्रक्रिया, इसलिए इसको पचाने के लिए, इसको सरल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका सहायक लेते हैं। किसका किसका सहायक लेते हैं, समझते हैं। पहला बच्चों, वे अंग जो भोजन के सीधे संपर्क में नहीं आता है, मतलब बच्चों इसमें भोजन संपर्क नहीं करता है, मतलब जो भोजन आता है सिर्फ इसी में आता है। इसमें जो आता है ये क्या है बच्चों, इसमें आके इसके बाद इसमें छोटी आंत में चल जाता है, मतलब ये सब पार्ट इसमें दिख रहा है नहीं ना, इसी को बोलते, इसी में भोजन गति करता है। क्या करता है, इसी में भोजन गति करता है, इसमें भोजन नहीं जाता है। इसमें इसमें भोजन नहीं जाता है। कौन कौन है, लीवर हो गया, जैसे अग्नाशय हो गया, फिर किडनी हो गया, ये सब में भोजन नहीं जाता। क्या करता है, नहीं जाता, लेकिन उसे पचाने के लिए पाचन रस और एंजाइम छोड़ते हैं, मतलब उसको पचाने के लिए पाचन रस छोड़ते हैं, एंजाइम छोड़ते हैं, पित्ताशय छोड़ते हैं, पित्ताशय लीवर से छोड़ते हैं। कैसे बच्चों, ये सब क्या करता है, भोजन को पचाने में सहायक करता है। कि भोजन पचाओ, बहुत जटिल प्रक्रिया होता है ना भोजन पचाना, तो क्या करते हैं, ये सब चीज से क्या करते हैं, सहायक करते हैं। लेकिन इसमें भोजन कोई संपर्क नहीं होता है, फिर से समझा रहे हैं, भोजन कोई संपर्क नहीं होता है, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा पाचन ग्रंथियां और आहार नाल तो समझ में आ गया होगा कि आहार नाल ऊपर से लेकर नीचे तक कितना लंबाई होता है, 8 से 10 मीटर लंबाई होता है। लेकिन बच्चों अगर पूछ लिया कि छोटी आंत की लंबाई कितना होगा, अगर पूछ लिया कि छोटी आंत जो है, ये जो छोटी आंत है, ये जो बीच वाला है, ये बीच वाला जो है बच्चों, ये बीच वाला जो है, ये बीच वाला जो दिख रहा है आपको, ये सांप की तरह घुमा हुआ, इसको बोलते हैं छोटी आंत। क्या बोलते हैं बच्चों, छोटी आंत बोलते हैं इसको। अगर इसका लंबाई पूछ लिया, सिर्फ सिर्फ इसका लंबाई पूछ लिया, तो यही बच्चों सबसे ज्यादा लंबाई होता है, 6 मीटर का यही होता है। क्या होता है, 6 मीटर का यही लंबाई होता है छोटी आंत का। याद रखना है बच्चों, ठीक है। लेकिन अगर पूरा पूछ लिया, आहार नाल की लंबाई पूछ लिया, तो 8 से 10 मीटर बताना है। कहीं कहीं 9 भी रहता है, 9 भी सही हो जाएगा। 8 से 10 मीटर के बीच में जो भी रहेगा उसको हम सही टिक करके आएंगे बच्चों, ठीक है। चलिए, अगला टॉपिक क्या है, इसमें इसमें पढ़ेंगे मुख गुहा और दांते के का गणित। मुख गुहा क्या होता है बच्चों, मुख गुहा में जो हम लोग मुख जो हमारे मुंह में जितने दांते हैं उसके बारे में समझते हैं बच्चों। दांतों के बारे में जो नहीं जानते हैं यहाँ समझाते हैं। देखिए बच्चों, इनेमेल जो है, इनेमेल जो हमारे लोग का सबसे मजबूत होता है, जो हमारे जबड़ा में, जिसको जबड़ा बोलते हैं हम लोग अपने भाषा में, उसको इनेमेल बोलते हैं, जो कैल्शियम फास्फेट से बना है। यह शरीर का सबसे कठोर भाग है। क्या है, सबसे कठोर भाग है शरीर का, सबसे कठोर भाग क्या याद रखना, इनेमल। कौन बच्चों, इनेमल याद रखना, शरीर का सबसे कठोर भाग इनेमल होता है, जिसको हम लोग जबड़ा मतलब ये बोलते हैं बच्चों, ठीक ना, दांत के ऊपर जो रहता है, ठीक ना, वो क्या बोलते हैं, इनेमल। क्या बोलते हैं उसको, इनेमल। इसमें क्या रहता है, कैल्शियम फास्फेट रहता है। क्या रहता है बच्चों, कैल्शियम फास्फेट से बना ये रहता है। किसा, कैल्शियम फास्फेट से। फिर सबसे रिपीट कर रहे हैं हम, बार बार बच्चों रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि आप लोग को समझ में आए और दिमाग में सीधा यही क्लासेस समझ में आ जाए।
बार बार आपको आप लोग को रिवाइज उतना करना नहीं पड़े, इसीलिए सीधा दिमाग में फिट हो जाए, ठीक है। तो इनेमल क्या होता है, कैल्शियम फास्फेट से बनाता है। किससे होता है, हम बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं बच्चों कि आप लोग समझे और बार बार सुनिए, ठीक ना। ज्यादा स्पीड करके नहीं सुनना है, आराम आराम से सुनना है बच्चों। जो अगर आप स्पीड करके वीडियो देखते होंगे उसको क्या होगा, एक बार पढ़े होंगे फिर दिमाग से निकल जाएगा। बच्चों हर पॉइंट में सवाल छिपा हुआ है, ठीक है। आप लोग ध्यान समझिए खाली। इनेमल में क्या होता है, कैल्शियम फास्फेट से बना शरीर का सबसे कठोर भाग होता है इनेमल। जो बच्चों दांतों के ऊपर जो रहता है उसी को बोलते हैं इनेमल, ठीक है। ये कठोर भाग होता है। मनुष्यों में विषम दांती दांत होते हैं। क्या होता है विषम दांती, जबकि मगरमच्छ और मछली में समदांती होती है। मतलब हम लोग में विषम दांत होता है और मगरमच्छ हो गया, मछली हो गया, ये सब क्या होता है बच्चों, ये समदांती होता है। क्या होता है, समदांती होता है। कौन कौन दांत होता है बच्चों, हम लोग अब दांतों के बारे में समझते हैं। हम लोग बच्चों, हम लोग में दांतें लगभग कितना होता है, 32 दांत होता है। कितना दांत होता है बच्चों, हम लोग को लगभग कितना दांत होता है, 32। और वो हम जोड़ा देंगे कैसे 32 होता है। और बच्चों में बच्चों 20 दांत होता है। कौन दांत होता है, जो जन्म मतलब जो छोटा बच्चे होते हैं उसको कितना दांत होते हैं, 20 दांत होते हैं। कौन कितना दांत होते हैं, 20 दांत होते हैं। अब हम समझाते हैं बच्चों कैसे हम लोग का दांत होता है। देखिए, इसको बोलते हैं बच्चों कृतक। क्या बोलते हैं इसको, ये 4 दांत होता है नीचे में, 4 दांत नीचे में होता है। क्या बोलते हैं इसको, कृतक बोलते हैं। और जो एक दांत होता है यहाँ पर, इसको इसको रदनक बोलते हैं, ठीक है। इसको कृतक बोलते हैं, इसको रदनक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रदनक। अग्र चोरनक 2 गो दांत इधर होता है, 2 गो इधर होता है, ठीक है। और चोरनक कितना होता है, ये 2 गो नहीं, ये 3 गो चोरनक होता है। कितना होता है, जब बड़ा आदमी होता है, बड़ा को जिसको अकल दांत कहते हैं, चोरनक कितना होता है, 3 इधर 3 इधर, मतलब 6। कितना होता है, नीचे में 6। चोरनक कितना होता है, 3 होता है। जो बड़ा आदमी जिसको बोलते हैं अकल दांत, किसी किसी को अकल दांत नहीं रहता है। जब वो बड़ा हो जाता है, 10th में पढ़ने लगता है, 11 12 तक में जब हो जाता है, तो उसको अकल दांत बोलते हैं। हम लोग बोलते हैं कि ये दांत आने के बाद अकल आ जाता है। ऐसा बात नहीं है बच्चों, ये किसी किसी को पहले भी आ जाता है, किसी किसी को अबो नहीं करता है, और किसी किसी को आ भी गया होगा। आप लोग चेक करते होंगे अंदर में जो है, अंदर में तीसरा दांत जिसको अकल दांत कहते हैं, इधर 3 होगा, इधर 3 होगा, मतलब 6 हो गया। नीचे 6 और ऊपर 6, तो टोटल 12। कितना हो जाएगा, चोरना कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, चोरना कितना हो जाएगा, 12। अग्र चोरना, अग्र चोरना किसको बोलेंगे, इसको 2 इधर 2 इधर, कितना हुआ, 4। ऊपर 4, 4 4 8, कितना है यहाँ, 8। चोरनक, अग्र चोरनक 8। समझाते जा रहे हैं बच्चों, ये है खाली नीचे का गिन रहे हैं, आप लोग इसको डबल करके हम ऊपर बता रहे हैं, ठीक है। फिर से समझना, चोरनक होता है 3 इधर 3 इधर, 6 ऊपर 6, मतलब 12। चोरनक कितना होता है, 12 होता है। समझना है बच्चों, चोरनक कितना होता है, 12। लेकिन बच्चे में जो है बच्चों, चोरनक 8 होता है। मतलब चोरनक के बच्चे में यही दोट होता है, यही दोट होता है। क्या होता है, यही दो ठो चोरनक होता है बच्चे में। बच्चे में जो बच्चा है अभी 6 महीना 7 महीना, या मतलब साल भर, 2 साल का, 2 साल 3 साल का, वो सबका चोरनक कितना होता है, 3 4 साल का बच्चे को यही दो ठो होता है, ठीक है। 2 और 2 4, और मिला के 4 ऊपर 8, मतलब चोरनक उसका 8 होगा। लेकिन ये अग्र चोरनक जो है बच्चे का नहीं होता है, ठीक ना। जब आप देखिएगा, ये वाला दांत अग्र चोरनक जो है ये बच्चे को नहीं होता, इसलिए यहाँ 0 दे दिया है। समझना है, ये फिगर को समझना है। ये पूछता है क्वेश्चन इससे बच्चों, इसको समझिए खाली, हम समझा रहे हैं, बार बार रिपीट करवा रहे हैं। फिर से समझना है, चोरनक होता है बड़े में 3 3 6 और ऊपर 6, 12 हो गया चोरनक। अग्र चोरनक जो है 8 हो गया हम लोग में। बच्चे में अग्र चोरनक नहीं होता है, याद रखना है, बच्चे में अग्र चोरनक नहीं होता है। ये दोनों ऊपर भी दोनों अग्र चोरनक नहीं होता बच्चे में। रदनक होता है, रदनक होता है जो 2, एक इधर 2, और ऊपर 2, 4। कितना होता है, 4। इसमें हम लोग में भी होता है, बच्चे में भी 4 होता है। और बच्चे में कृतक की वजह हम लोग में नीचे 4 ऊपर 4, 8। यहाँ पर भी 8, बच्चे में भी और हम लोग में। टोटल जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। लेकिन बच्चे में अग्रचोर्णक नहीं होने के कारण ये सबका जब जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ये सबका जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। अब हम बच्चों इसके बारे में समझेंगे कि इसका काम क्या होता है। क्या समझेंगे बच्चों, इसका काम क्या होता है। कृतक का काम होता है बच्चों काटना। जब हम लोग कुछ काटना रहता है तो आगे दांत से काटते हैं। क्या करते हैं बच्चों, कुछ काटना रहता है तो आगे दांत से काट लेते हैं, ठीक है। और रदना का क्या होता है, फाड़ना। जब हम लोग केतारी खाते हैं, आप लोग केतारी खाए होंगे, तो कैसे खाते हैं, ये कोनों वाला से खाते हैं, कोनों वाला से करते हैं।
यही रदनक है। ये क्या करता है, ये फाड़ने का काम करता है। कुछ फाड़ना रहता है ना, साइड में लाके फाड़ लेते हैं। क्या करते हैं, साइड में लाके इसको फाड़ लेते हैं। क्या बोलते हैं, रदनक बोलते हैं उसको। और बच्चों अग्रचोर्णक होता है चिबाना। अग्रचोर्णक जो है, अग्रचोर्णक इसका क्या होता है, हम लोग अधिकतर चिबाते हैं। क्या करते हैं, चिबाते हैं। इस जगह लाके क्या करते हैं, चिबाते हैं उसको। और चोर्णक होता है पीसना। जब हम लोग पीसते हैं, पीसते जो पूरा मिहीन करना रहता है, तो अंदर भेजते हैं। क्या, किधर भेजते हैं, अंदर भेजते हैं। उसको पूरा मिहीन कर देंगे। क्या कर देंगे, मिहीन कर देंगे। उम्मीद करते हैं कि इसको ये जो आपको आप लोग को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो इसको बार बार रिपीट करके देख लेना है। पीछे वीडियो करके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है, अगला है स्वाद का रडार। मतलब स्वाद के बारे में समझेंगे बच्चों हम लोग। जी जो है हमारे मुख, अभी मुख पढ़ रहे हैं हम लोग, तो मुख के बारे में स्वाद जो आता है, स्वाद के बारे में हम लोग समझते हैं बच्चों। क्या समझेंगे, स्वाद के बारे में। पहला है मीठा। मीठा बच्चों आगे रहता है। हमेशा याद रखना बच्चों, मीठा बोली जब बोलते हैं हम लोग तो आगे ही बोलते हैं, लेकिन फिर भी स्वाद अगर अगर पकड़ना है तो स्वाद कहाँ से आता है, जी में। आगे वाला स्वाद कहाँ रहता है बच्चों, मीठा। ये जो क्या है, जीभ है। क्या है बच्चों, ये क्या है, जीभ है। क्या है बच्चों, ये क्या है, जीभ है। ठीक ना, आगे वाला क्या रहता है, स्वाद रहता है, जो मीठा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, मीठा रहता है। क्या रहता है बच्चों, ये मीठा रहता है, याद रखना। और साइड में यहाँ पर जो ये साइड में, ये साइड में दोनों साइड क्या रहता है, नमकीन। क्या रहता है बच्चों, ये दोनों साइड क्या बोलता रहता है, नमकीन। कैसा लगता है, ये दोनों साइड में नमकीन लगता है। कैसा लगता है बच्चों, नमकीन लगता है। और बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या रहता है, दोनों साइड, दोनों साइड रहता है खट्टा पदार्थ। क्या रहता है, खट्टा स्वाद रहता है। इसी में यहाँ पर खट्टा रहता है। कहाँ पर, यहाँ पर। जब हम लोग बच्चों खट्टा अगर मतलब खाते हैं तो यहाँ से लार निकलता है। क्यों, क्योंकि खट्टा दोनों साइड रहता है। ठीक है। और कड़वा कहाँ रहता है बच्चों, ये पीछे, पीछे क्या रहता है, कड़वा रहता है। क्या रहता है, पीछे क्या रहता है, कड़वा रहता है। ठीक है, खट्टा यहाँ पर, नमकीन इधर और मीठा इधर। क्या रहता है बच्चों, मीठा आगे, दोनों साइड पहले नमकीन और दोनों साइड पहले खट्टा, उसके बाद कड़वा। याद रखना है, कड़वा खट्टा नमकीन मीठा, कड़वा खट्टा नमकीन मीठा, याद रखना है। कड़वा खट्टा नमकीन मीठा। उसके बाद जीभ भोजन में लार मिलाता है और गेस्टोरी रिसोर्ट्स के माध्यम से स्वाद का अनुभव करते हैं। यह क्या करता है बच्चों, ये जीव अपना अनुभव को ये गति करता है बच्चों। जीव क्या करता है, गति करता है। ठीक ना, गति करने से भोजन इधर उधर होता है, तो भोजन इधर उधर होने के बाद हम लोग दांतों से पीस लेते हैं। अगर जीभ ही नहीं रहेगा तो गति कैसे करेगा, तो भोजन नहीं चिबा पाएंगे। इसलिए जीभ जो है गति करके वो लार मिलाता है। क्या करता है बच्चों, गति करके क्या करता है, लार मिलाता है। उसके बाद क्या करता है, ये लार मिलाने के बाद हम लोग का पाचन स्टार्ट कर देता है मुख से। ठीक है, समझ में आया होगा जीभ। उसके बाद समझते हैं आगे। उसके बाद है लार का रसायन, पाचन का शुरुआत। ठीक है बच्चों, पाचन का शुरुआत समझते हैं कैसे होता है। पहला होता है बच्चों ग्रंथियों के बारे में समझते हैं। यहाँ पर होता है सबलिंगु बल ग्रंथियां। क्या होता है, सबलिंगु बल, सबलिंगु बल ग्रंथियां होता है। और देखो तीन प्रकार का ग्रंथ है। पेरोटिक ग्रंथियां याद रखना है, सबली बल ग्रंथि याद रखना है। और ये इसको यह ग्रंथि बोलते हैं शुभम नंदली बिलर ग्रंथि। तीन जोड़ीदार ग्रंथियां होता है बच्चों। पेरोटिड सबसे बड़ी होता है। क्या होता है, पेरोटिड। ये जो यहाँ पर लार ग्रंथि है ये सबसे बड़ा होता है। ठीक है, इसको याद रखना है, पेरोटिड ग्रंथियां। ठीक ना, ये सबसे बड़ा ग्रंथियां होता है जो लार बनाने में सहायक होता है। किसे बनाने में, लार बनाने में सहायक होता है। उसके बाद स्टार्च जटिल कार्बोनेट समझते हैं, जो लार एमाइलेज टाइलिन से उपस्थित से माल्टोज बनाता है। मतलब जटिल से क्या बनता है, सरल बनाता है। कैसे बनाता है, लार इमाइलेज से, टाइलिन जिसको बोलते हैं। मुख में भोजन कम समय रहता है। कितना, मुख में जो है भोजन कम समय रहता है, इसीलिए यहाँ केवल 30% स्टार्च का पाचन होता है। कितना होता है बच्चों, 30% ही स्टार्च का पाचन होता है। क्यों बच्चों, यहाँ पर जटिल कार्बोनेट होता है। जब लार इमाइलेज जब मिलाते हैं, टाइलिन जब मिलाते हैं तो माल्टोज बनाता है। तो क्या बनाता है, माल्टोज, जिसको बोलते हैं सरल कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, सरल कार्बोनेट, सरल कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सरल कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। जटिल कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के सरल कार्बोहाइड्रेट में बनाते हैं, माल्टोज बनाते हैं। स्टार्च को तोड़ के माल्टोज बनाते हैं। किससे, लार से। इसमें मात्र 30% ही स्टार्च का पाचन होता है। कितना होता है, मात्र 30% ही होता है। ठीक है, 70% आगे होगा, वो हम अभी बताएंगे। मुख में भोजन कम समय रहता है इसी कारण। ठीक है, उसके बाद बच्चों क्या है, उसके बाद ग्रसनली परिवहन पाचन नहीं होता है। ग्रसनली जो है हम लोग का ये गला जो है, ये गला जो जिसको बोलते हैं, गला से यहाँ तक जो आता है अमाशय तक, अमाशय तक जो आता है पाइप,
उसमें पाचन नहीं होता बच्चों, उसमें संकुचन होता है। क्या होता है? संकुचन होता है। अगर हम लोग लेटे भी रहेंगे, भोजन फिर भी पार हो जाता है ना। ये ऐसा होता है कि उसमें फंस जाता है, नहीं, वो संकुचन होता है। कभी मतलब पतला होगा, कभी बड़ा होगा, कभी पतला होगा, कभी बड़ा होगा। जहां भोजन जाएगा पहले उधर बड़ा रहेगा, फिर भोजन पार होगा उधर सुकर जाएगा, मतलब संकुचन होगा, मतलब उसको भोजन को आगे ठेलता है। क्या करता है बच्चों? भोजन आगे ठेलता है। यहाँ देखो, जैसे हम लोग भोजन खाएं तो इस टाइप का रहता है, ठीक है। जैसे भोजन खाएं तो यहाँ ये आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने के बाद इधर सुकुड़ जाएगा। क्या होगा? पीछे ये जब से आगे हो जाएगा, तो ये जैसे आगे आया, ये पीछे क्या हुआ? सुकुड़ गया। कि ठेलने के लिए बच्चों सुकुड़ गया, इसको बोलते हैं शिथिल। क्या बोलते हैं? शिथिल। जब ये शिथिल यहाँ जब आगे आ गया, यहाँ भोजन जब आगे आया, यहाँ सुकुड़ गया। जब यहाँ पर जब यहाँ भोजन और आगे आने लगा, फिर फूल गया इधर, फिर आगे सुकुड़ गया, फिर ये आगे 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 इसको ठेल देगा। क्या होगा? इसको ठेल देगा। इसे कर्मकुंचन गति कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसको कर्मकुंचन गति कहते हैं। ठीक ना? इसको क्या कहते हैं? कौन सा गति कहते हैं? कर्मकुंचन। इसकी लंबाई लगभग बच्चों 25 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है? 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, याद रखना है। 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, ठीक ना। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। सेंटीमीटर है, मीटर नहीं। किसी किसी को लगा होगा कि 8 से 10 मीटर ही बताया था, लेकिन 25 सेंटीमीटर ही बता रहा है इसी का। नहीं बच्चों, ये सेंटीमीटर है। वह मीटर था, मीटर बड़ा होता है, सेंटीमीटर छोटा होता है, याद रखना। ये 25 सेंटीमीटर ही मत होता है। क्या क्या होता है? 25 सेंटीमीटर ग्रस नली। क्या होता है बच्चों? ग्रस नली 25 सेंटीमीटर। इसमें पाचन नहीं होता है, याद रखना। ग्रस नली में पाचन पाचन नहीं होता है। ग्रस नली में पाचन नहीं होता है। यहाँ पर शून्य पाचन होता है। किसमें? ग्रस नली में पाचन नहीं होता है, ठीक है। चलिए, कर्मकुंचन गति में क्या है? मांसपेशियों को लयबद्ध और संकुड़ने और फैलाने से भोजन नीचे धकेला जाता है। जो सकुड़ता है बच्चों और फैलाता है, सकुड़ता है और फैलाता है, उसको क्या करता है? भोजन को नीचे ढकेलता है। भले ही आप लेट कर खाना खा रहे हो, आप लेट के खाओ या किसी तरह खाओ या उलट के खाओ, तो भोजन संकुचन में, ये संकुचन के कारण भोजन नहीं अटकता है, वह सीधे नीचे चल जाता है। कहाँ चलता है? सीधे नीचे चल जाता है। इसको याद रखना है। उसके बाद है बच्चों स्टेशन। इसके बाद आहार नाल की जैविक मिक्स, मतलब अमाशय। क्या बच्चों? अमाशय, जो पेट बोलते हैं, यही पेट है बच्चों। पूरा हम लोग पेट बोल देते हैं, पेट नहीं है, उसमें छोटी आंत बड़ी आंत भी आता है, लेकिन पेट हम लोग को वास्तव में यही है, ठीक है। इसी में बच्चों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। इसी में भोजन हम लोग का आके जमा होता है। किसमें? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। भोजन आहार नाल में सबसे अधिक समय तक यहीं रहता है। कहां पर? भोजन आहार नाल में सबसे अधिक समय तक यहीं रहता है। इसी में भोजन सबसे अधिक रहता है। इसमें कौन सा अम्ल रहता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल रहता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है। जिसको कार्डियो, इसमें पहला पहला भाग 3 भाग में इसको बांटा था। पहला भाग कार्डियो, उसके बाद फंडस, बॉडी, और उसके बाद पाइलोरस, ठीक है। समझते हैं एक एक करके। इसमें कार्डियो जो ग्रस नली से प्रवेश करता है। कार्डिया क्या होता है? कार्डिया मतलब क्या होता है? ये ग्रस नली से इसमें भोजन क्या करता है? प्रवेश करता है। अब फंडस क्या होता है? ऊपरी गुंबद। फंडस जो है ये ऊपरी गुंबद है। क्या है? ऊपरी गुंबद फंडस बोलते हैं। और बॉडी किसको बोलते हैं? मुख्य भाग को क्या बोलते हैं? इसको बॉडी बोलते हैं। इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है। किसमें? बॉडी में। किसमें? बॉडी में कौन सा अम्ल रहता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको HCl बोलते हैं। क्या बोलते हैं? HCl बोलते हैं, याद रखना। क्या बोलते हैं? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये अम्लीय होता है। इसी को क्षारीय बनाने के लिए हम लोग पित्ताशय मिलाते हैं, पित्त रस मिलाते हैं, अग्नाशय रस मिलाते हैं, क्षारीय कभी अम्लीय बनाते हैं। अम्लीय से क्षारीय सबको उसमें क्या करते हैं? वो सब सहायक होता है तोड़ने के लिए भोजन को, ठीक है। उसके बाद है पाइलोरस। ये छोटी आंत की ओर निकास द्वार होता है। इसको क्या बोलते हैं? पाइरोलस। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पाइलोरस। क्या बोलते हैं? पाइलोरस। इसको बोलते हैं बॉडी, फंडस और कॉर्ड्रिया। क्या बोलते हैं? कॉर्ड्रिया। कॉर्ड्रिया उसको बोलते हैं जो ग्रस नली में इसमें भोजन जैसे प्रवेश करेगा, तो फंडस से ये ऊपरी भाग को कहते हैं। और बॉडी में जब भोजन जाता है, इसमें क्या रहता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है। उसके बाद पाइलोरस में जाके छोटी आंत में जाता है। सबसे ज्यादा भोजन इसी में रहता है। सबसे ज्यादा भोजन बच्चों इसी में रहता है। किसमें? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जहां पर रहता है, इसी में भोजन अधिकतर रहता है। पाचन इसमें भी होता है, ठीक है ना, पाचन। उसके बाद अत्यधिक अम्लीय। आप समझते हैं बच्चों, अत्यधिक अम्लीय रहेगा तो जठर ग्रंथि, जठर रस का निर्माण होता है। अगर जठर ग्रंथि निर्माण क्यों होता है? अम्लीय को क्षारीय बनाने के लिए। समझते हैं। एंजाइम निर्माण जो होता है, जो पेप्टिक कोशिकाओं को पेप्सिनोज में फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। सक्रिय होता है जब
ऑक्जेटिक कोशिकाएं जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में होता है, जो निष्क्रिय क्या होता है, पेप्सिजोन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके सक्रिय पेप्सिन बनाता है। मतलब समझिए बच्चों, जो अम्लीय है उसको क्षारीय बनाने के लिए एक दूसरे में बदलते रहता है। जैसे म्यूकेलियस कोशिकाएं, जैसे श्लेष्मा होता है, इसमें पेट की दीवार को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जलने से बचाता है बच्चों। म्यूकेलियस दीवार ये जो है, ये हम लोग का पेट में जो दीवारें होता है, क्या होता है, पेट में जो हम लोग अमाशय भी जो दिखाए, उसमें क्या होता है, साइड साइड में ये दीवार होता है। अगर ये दीवार नहीं रहता तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो जला देता दीवार को। अगर जला देता तो क्या हो जाता, वहां पर घाव हो जाता। वो घाव को क्या बोलते हैं, घाव को आप लोग कमेंट में बताइएगा, वो घाव को क्या बोलते हैं, घाव को क्या बोलते हैं बच्चों, ठीक है, वो कमेंट में बताइएगा। और इसको क्या होता है, श्लेष्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, श्लेष्मा बोलते हैं। पेट की दीवार को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जलने से क्या करता है, बचाता है। जलने से क्या बचाता है, बचाता है। अगर प्रोटीन हम लोग खाते हैं तो पेप्सिन में बदल के पेप्टोन में बदलते हैं। तो जो आंशिक पाचन होता है पेप्टोन में, किसमें, आंशिक पाचन किसमें होता है, पेप्टोन में आंशिक पाचन होता है। उसके बाद समझते हैं शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथियां, जिसको लीवर बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथियां क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं। जैसे पित्तरस जो है, पित्तरस यकृत में बनता है, जिसे पित्ताशय में संग्रहित होता है। क्या होता है, पित्तरस जो है यकृत में बनता है, जिसे पित्ताशय में संग्रहित होता है, जिसको क्या बोलते हैं, यकृत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यकृत, जिसको लीवर बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीवर। क्या बोलते हैं बच्चों, लीवर बोलते हैं, ठीक ना। और ये क्या है, पित्ताशय। क्या बच्चों, पित्ताशय, इससे पित्त निकल के इसमें जमा होता है। क्या होता है, इससे पित्त निकलता है और क्या होता है, इसमें पित्ताशय में जमा होता है। इसमें जमा क्यों होता है, क्योंकि बच्चों ये पित्तरस इसलिए जमा होता है क्योंकि जाके पित्तरस भोजन में मिलता है और अम्लीय को क्षारीय बनाता है। अगर पित्तरस पित्ताशय किसी में, मतलब अगर किसी को पथरी हो जाता है तो ये पित्ताशय में ही पथरी हो जाता है, तो इसको निकालना पड़ जाता है। तो निकालना पड़ जाता है तो डॉक्टर बताते हैं कि कब कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए, और डॉक्टर आपका नियमित बता देगा भोजन करने। इसलिए पित्ताशय में अधिकतर लोग को पथरी हो जाता है, तो उम्मीद करिए कि आप लोग ज्यादा पानी पीजिए, उससे पथरी नहीं होगा। पानी कम पीजिएगा तो पथरी हो जाएगा। तो पित्ताशय कहाँ रहता है, लीवर के नीचे रहता है। कहाँ रहता है, लीवर के नीचे, ठीक है। उसके बाद समझते हैं माध्यम बदलना, मतलब अम्लीय भोजन को क्षारीय कैसे बनाते हैं। मतलब बच्चों, अम्लीय भोजन को क्षारीय कैसे बनाते हैं, इसके बारे में समझते हैं। वसा की बड़ी गोली, मान लो कि वसा की बड़ी गोली है, जो ये चीज हम लोग भोजन खाए, इसको क्या क्या पीत लवण इसमें दिए, क्या दिए, पीत लवण दिए, पीत लवण दिए, पीत लवण दे के इसको तोड़ दिए, क्या किए, तोड़ दिए पैसीकरण करके। क्या करके, पैसीकरण करके इसको क्या किए, मतलब बड़ा वसा को छोटा छोटा वसा में तोड़ दिए। क्या कर दिए, छोटा वसा में तोड़ दिए, जिसको क्या बोलते हैं, पैसीकरण। क्या बोलते हैं, पैसीकरण। वसा की बड़ी गोलियों, गोलियों की छोटी गोलियों में तोड़ना, वसा की पैसीकरण उसको कहते हैं। बड़ी गोलियों को छोटी गोलियों में तोड़ना को पैसीकरण कहते हैं। बड़ी गोलियों को छोटी गोलियों में तोड़ना पैसीकरण कहते हैं, ताकि एंजाइम आसानी से काम कर सके और कोई रासायनिक पाचन नहीं होता है, इसमें कोई रासायनिक पाचन नहीं होता है। उसके बाद समझते हैं अग्नाशय, जो पूर्ण पाचन रस का स्रोत होता है। अग्नाशय जो है ये पूर्ण पाचन का स्रोत होता है, इसी को बोलते हैं बच्चों अग्नाशय। क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये जो है ये अमाशय के जस्ट पीछे नहीं, जस्ट नीचे रहता है अग्नाशय। क्या रहता है बच्चों, अग्नाशय। ये क्या कहता है, इमेलेज, बचे हुए स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, और लाइपेज को, वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल को बचाता है। ये बच्चों वसा जो है, वसा पाचन में बहुत दिक्कत होता है, इसी कारण जो है ये इसका काम आता है। और पेप्सिन, पेप्टोन को अमीनो अम्ल में बदलता है। क्या बोलता है, पेप्सिन जो है पेप्टोन को किस में बोलता है, अमीनो अम्ल में बदल देता है। अग्नाशय रस अम्लीय माध्यम में काम नहीं कर सकता। अग्नाशय रस अम्लीय माध्यम में काम नहीं कर सकता है, इसे पित्त रस द्वारा क्षारीय माध्यम में चाहिए। पहले पित्त रस मिलाता है क्षारीय माध्यम में, तब अग्नाशय इसका काम करता है। जब बचे हुए स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, और वसा को वाइसी अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलता है, पेप्टोन को अम्लीय अम्ल में बदलता है, ठीक है। इसको याद रखना है, ठीक ना। उसके बाद समझते हैं, उसके बाद है छोटी आंत। क्या है, छोटी आंत, किसके बारे में समझते हैं, छोटी आंत के बारे में समझते हैं, जिसे पूर्ण पाचन केंद्र कहते हैं। ये जो छोटी आंत है, ये छोटी आंत है, इसमें पाचन बच्चों पूर्ण हो जाता है। जब बच्चों पाचन क्या होता है, छोटी आंत में जब भोजन आता है अमाशय से, किसमें आएगा, छोटी आंतों में। जब छोटी आंतों में आता है वहीं पाचन हो जाता है बच्चों, बड़ी आंतों में पाचन नहीं होता है। किसी किसी बच्चा सोचता है कि बड़ी आंतों में पाचन नहीं, उसमें बच्चों बड़ी आंतों में सिर्फ पानी का अवशोषण होता है। किसमें होता है, बड़ी आंतों में सिर्फ पानी का अवशोषण होता है, पाचन नहीं होता है, ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं, छोटी आंत होता है। इसकी लंबाई बच्चों 7.5 मीटर
3 भाग, इसमें 3 भाग रहता है, ठीक है। 6 से 7 रहता है मीटर, ठीक ना। 6 से 7 मीटर क्या रहता है, छोटी आंत, ये सबसे लंबा यही रहता है। पाचन में सबसे लंबा अगर पूछेगा तो छोटी आंत ही रहता है। इसमें होता है बच्चों लसिका वाहिनी, रक्त कोशिकाएं, सूक्ष्म लाई, ये सब इसी में रहता है बच्चों। डिओनम, जेजूनम, इलियम इसी में रहता है। इलियम, जेजूनम, डिओनम, ये याद रखना है। ये 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है इलियम होता है, ठीक है। इलियम, जेजूनम और डिओनोनम होता है, ठीक है ना। इसको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 भाग बांट के होता है। इसमें आंतरस अंतिम चरण होता है। क्या होता है आंतरस, इसमें अंतिम चरण होता है। माल्टोज को बदलता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, इसको याद रखना है। ये पिछले क्लास में भी बताए थे किसमें बदलता है, ठीक है। इसको याद रखना है। माल्टोज किस कैसे बदलता है बच्चों, सुक्रोज और लैक्टोज। ये लैक्टोज याद रखना है कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बनता है लैक्टोज, इसको याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बच्चों, क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। माल्टोज है जो माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ये क्या होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज माल्टोज, याद रखना। फिर से रिपीट करवा रहे हैं ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज माल्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज माल्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज माल्टोज, ठीक है। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज ये सुक्रोज बनाता है। फ्रुक्टोज और ग्लूकोज मिलके सुक्रोज बनाता है। गैलेक्टोज और ग्लूकोज मिलके लैक्टोज बनाता है, इसको याद रखना है, ठीक है। फ्रुक्टोज ग्लूकोज सुक्रोज, फ्रुक्टोज ग्लूकोज सुक्रोज और गैलेक्टोज ग्लूकोज और लैक्टोज, ठीक ना। इसको याद रखना है बच्चों, ठीक है। इसमें किसमें तोड़ के ये बनता है। उसके बाद हम समझते हैं बिलाई। बिलाई क्या होता है बच्चों, छोटी आंत की जो रहता है दीवारों में, छोटी आंत में जो दीवारों में रहता है उसी को बिलाई कहते हैं। जैसे छोटी आंत की आंतरिक परत, जो उसके आंतरिक परत, उसके अंदर में जो परत रहता है, उंगली जैसी रचनाएं होती है, जिन्हें बिलाई कहते हैं। क्या रहता है बच्चों, ये जो है छोटी आंत को जब जूम करके हम देखेंगे, जो कोई मतलब अगर हम जूम करके देखेंगे, छोटी आंत जो है ये इस टाइप का जो छोटी आंत रहता है, अगर इसमें जूम करके देखेंगे तो इस टाइप का रहता है बच्चों, उंगली नंबर, मतलब उंगली जैसा इसमें रहता है, ठीक ना। इसी को बोलते हैं विलाई। आप लोग हर शब्द को पकड़ना है कि विलाई कहाँ रहता है, ठीक है। तो विलाई कहाँ रहता है बच्चों, छोटी आंत के दीवारों में रहता है। कहाँ रहता है, छोटी आंत के दीवारों में रहता है, ठीक ना। आप लोग से अभी क्वेश्चन हम पूछे थे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अगर दीवार नहीं रहेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जला देगा उसको, अमाशय को, तो वहां पर घाव हो जाता है। तो घाव हो जाता है तो घाव को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, अल्सर बोलते हैं। उसको याद रखना क्या बोलते हैं। आप लोग तो नहीं बता पाए, कमेंट में तो किसी का नहीं आया होगा, लेकिन हम बता रहे हैं कि उसको क्या बोलते हैं, अल्सर बोलते हैं। वो घाव जो हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, अल्सर बोलते हैं। लेकिन इसका दीवार जो है, इसका जो छोटी नमों के दीवारों में किस प्रकार रहता है, उंगली नुमा, इसको क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद फंक्शन समझते हैं। इसमें यह सतह से क्षेत्रफल की ओर बढ़ती है और बचे हुए अत्यंत सरल पोषण तत्वों को अवशोषित करके सीधे रक्त प्रवाह में मिला देती है। ऊर्जा का यात्रा यहाँ पूरा होती है, मतलब ऊर्जा का यात्रा क्या होता है बच्चों, यहाँ पूरा हो जाता है। मतलब जहाँ पाचा जो पच जाता है उसको क्या करता है, अवशोषित करके ब्लड में मिलाते हैं, रक्त में मिला देते हैं। यहीं पर बच्चों छोटी आंत में जो है पाचन पूर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है, छोटी आंतों में पाचन क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, समझ गए। इसी को क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं। चलिए अगला क्या है, बड़ी आंत। क्या है बच्चों, इसको समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बड़ी आंत, ठीक है। बड़ी आंत में बच्चों पाचन नहीं होता। क्या होता है, ये बड़ी आंत जो है ना, इसमें पाचन नहीं होता। इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग होते हैं सीकम, कोलोन और मलाशय। क्या बोलते हैं, ये मलाशय यहाँ है बच्चों, क्या है, ये मलाशय है। यहाँ पर जो नहीं पचता है भोजन आके तो यहाँ रुकता है बच्चों, कहाँ बचता है, जो नहीं पचता है यहाँ क्या होता है, मलाशय बोलते हैं, यहाँ पर गुदा बोलते हैं, ठीक ना। इसको जब नहीं पचता है तो आके कहाँ जमा होता है, यहाँ मलाशय में जमा होता है। क्या बोलते हैं, मलाशय बोलते हैं। सिकम बोलते हैं बच्चों, पहला भाग को सिकम बोलते हैं, दूसरा केलोन बोलते हैं, तीसरा क्या बोलते हैं, मलाशय बोलते हैं, ठीक है। इसमें बच्चों इसका लंबाई लगभग 1.5 मीटर होता है। कितना होता है, इसका लंबाई लगभग 1.5 से 2 मीटर होता है। कितना, 1.5 से 2 मीटर होता है लंबाई, याद रखना है। कितना होता है, 1.5 से 2 मीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ कोई पाचन नहीं होता। पहला पॉइंट क्या है, यहाँ पर कोई भी पाचन नहीं होता है। बड़ी आंतों में यहाँ पर कोई पाचन नहीं होता है, समझना है। दूसरा है उपचित भोजन से केवल पानी की आवश्यकता, लवण का अवशोषण होता है ताकि मल आसानी से बाहर आ जा सके। अतः मल मलाशय में जमा होता है और गुदा से माध्यम से बाहर निकलता है। गुदा माध्यम से क्या होता है, मल बाहर निकल जाता है। जो नहीं पचता हमारे शरीर में, भोजन जो नहीं पचता है उसका पहले तो ये पानी अवशोषण कर लेता है। क्या करता है बच्चों, ये छोटी आंत है, जब यहाँ पर
यहाँ पर प्रवेश करता है, ये क्या करता है, पानी पहले अवशोषण कर लेता है। ये क्या करता है, पानी सबसे अवशोषण करके मलाशय में जमा कर देता है। मलाशय में जमा करता है तो गुदादे से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये छोटी आंत है, इस छोटी आंत से किसमें जाता है, बड़ी आंत में। बड़ी आंत में क्या होता है, पाचन नहीं होता है, फिर से रिपीट कर रहे हैं, बड़ी आंतों में पाचन नहीं होता है। उसके बाद क्या होता है, ये पानी का खाली अवशोषण करता है। क्या करता है, पानी का अवशोषण करता है। ये क्या है, अपेंडिक्स है, जिसमें ये अफसोसी अंग है। क्या है, पूछेगा अपेंडिक्स, ये अफसोसी अंग है। क्या है, हाँ अफसोसी अंग है। ठीक है, इसको, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है ना, ये अफसोसी अंग है, चाहेंगे तो हम इसको निकाल भी सकते हैं, तो उसका कोई काम नहीं है शरीर में। चलिए बच्चों, लास्ट टॉपिक क्या है, लास्ट है संपूर्ण पाचन सारांश दिया हुआ है। इसको सारांश को समझते हैं, इसी से क्वेश्चन अधिकतर आता है बच्चों। ठीक है, इससे समझते हैं क्या है ये। पहला है पोषण तत्व, जिसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो है मुख्य में प्रारंभिक पाचन होता है। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट मुख्य में प्रारंभिक पाचन, जो अभी हम पढ़ चुके हैं उसी को रिपीट किया हुआ है। ठीक है, इसको समझते हैं, उसके बाद क्लास हम खत्म करते हैं। क्या है, कार्बोहाइड्रेट जिसको मुख से पाचन स्टार्ट होता है और पूर्ण कहा जाता है छोटी आंत में। क्या, कार्बोहाइड्रेट मुख से ही पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट मुख से ही पाचन होता है, मुंह से पाचन स्टार्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट, और छोटी आंत में समाप्त हो जाता है। और ये मुख्य एंजाइम इसमें मिलता है एमाइलेज और माल्टोज। अंत में क्या बनाता है, अंतिम सरल क्या होता है, ग्लूकोज बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जब प्रोटीन तत्व खाते हैं तो ये प्रारंभ होता है अमाशय से। अमाशय से, जो हमारे पेट जो है अमाशय, वहां से पाचन स्टार्ट होता है और छोटी आंत में इसका पूर्ण हो जाता है। सभी बच्चों छोटी आंत में पूर्ण होगा, एक चीज कॉमन है, सभी छोटी आंत में पूर्ण होगा। या तो कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन होगा या वसा होगा। पूर्ण कहाँ हो जाएगा, मतलब समाप्त भोजन कहाँ हो जाएगा, पचना छोटी आंत में। कहाँ हो जाएगा, छोटी आंत में। तीनों में छोटी आंत है, क्या है, तीनों में छोटी आंत है। और यहाँ ये छोटी आंत में ही, छोटी आंत में ही वसा पचना स्टार्ट होता है और छोटी आंत में ही समाप्त हो जाता है। ये बच्चों यही याद रखना है, वसा सिर्फ छोटी आंत में ही पचना स्टार्ट होता है और छोटी आंत में ही खत्म हो जाता है। यही वसा इंपॉर्टेंट है, वसा छोटी में स्टार्ट होता है, छोटी में बच जाता है। और समझना है, पेप्सिन, पेप्सिन जो है एमिनो जाएगा। ठीक है, ये बच्चों यहाँ तक रहा, पाचन तंत्र कैसे पचता है, क्या चीज मिलता है, एंजाइम, ग्लूकोज। और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। यहीं तक रहा वीडियो, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।